हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अभिनव सर्वा आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के काव्यांग परिचय पार्ट में से भाग में से अलंकार प्रकरण को लेकर, और अलंकार प्रकरण में चूंकि हम पहले अन्योक्ति, समासोक्ति और विभावना अलंकार के बारे में पहले जान चुके हैं, एक उनके लिए अलग अलग वीडियो पहले से जारी कर चुके हैं। आज का हमारा जो अलंकार है वह रहेगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार को दोस्तों हम शुरू करें, पढ़ें उससे पहले कुछ बातें जो हमें एक बार फिर से हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आ जानी चाहिए, उनको देख लें। देखिएगा क्या होता है, दो तीन शब्द हैं, हालांकि हम उसके बाद विषय में पहले चर्चा कर भी चुके हैं, ये पढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि हम उनके बारे में एक बार फिर से थोड़ा देखें कि वो चीजें क्या है। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। ये दोनों ही उपमा अलंकार जब हमने पढ़ा था हिंदी अनिवार्य के जो अलंकार प्रकरण के अलंकार प्रकरण का पार्ट था, उसमें उपमा अलंकार में हमने जाना था। उपमान क्या होता है? उपमान एक तो इसके दो नाम हम कह सकते हैं, इसे दो प्रकार से। ये है, एक तो प्रस्तुत पदार्थ है, या ये है प्रसिद्ध पदार्थ है। ये क्या होता है? ये है प्रसिद्ध होता है, ये खास है, विशेष है, यह है प्रसिद्ध पदार्थ है। दूसरा हमारा शब्द है, हमारी इस शब्दावली का जो दूसरा शब्द है उसे उपमेय कहा जाता है। यह है दोस्तों प्रस्तुत पदार्थ है। यह क्या है? प्रस्तुत पदार्थ। और इसे दूसरे रूप में हम माने तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक सामान्य पदार्थ है। यह एक सामान्य पदार्थ है, इसे कह सकते हैं। अब देखिएगा, हम बात करते हैं एक बार के लिए प्रतीप अलंकार की। प्रतीप अलंकार शब्द जो है, उस शब्द का अर्थ क्या है? यदि इस शब्द का हम शाब्दिक अर्थ देखें, शब्दकोश में इसका अर्थ खोजेंगे तो हमें इसका अर्थ मिलेगा उल्टा। ठीक है, उल्टा। किसका उल्टा? तो उपमा अलंकार का उल्टा, अथवा इसे आप विपरीत भी कह सकते हैं। क्या कहा जा सकता है? विपरीत भी इसे कहा जा सकता है। उल्टा किसका उल्टा है? तो उपमा अलंकार का उल्टा अथवा उसका विपरीत इस अलंकार को माना जाता है। अब चूंकि उपमेय और उपमान ये दोनों शब्द रखते हुए, बाकी को मिटाते हुए, अब हम प्रतीप अलंकार की परिभाषा के विषय में एक बार बात करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए पहले लिखते हैं, उसके पश्चात चर्चा करेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं प्रतीप की परिभाषा। यहां हम लिखेंगे प्रतीप अलंकार की परिभाषा, तो लिखेंगे जब किसी पद में उपमान को उपमेय या उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय को उत्कृष्ट, या कोष्ठक में हम लिख देते हैं विशेष, उसे विशेष तवज्जो दी जाती है, अथवा सिद्ध करके उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है, तो वहां प्रतीप अलंकार माना जाता है। देखिएगा दोस्तों, एक बार पुनः है, और अपनी इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा पर आते हैं। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में हमने क्या लिखा है कि जब किसी पद में अथवा किसी काव्य में अथवा किसी रचना में उपमान को उपमेय है। उपमान पे आप दोबारा जाइए, प्रस्तुत पदार्थ है, उस मतलब प्रसिद्ध पदार्थ है, उसको क्या मान दिया? सामान्य पदार्थ के रूप में मान लिया। अब दूसरे पर आते हैं, या
उपमेय को क्या मान लिया, उपमान, मतलब सामान्य पदार्थ है उसे हमने किसके रूप में प्रस्तुत कर दिया, प्रसिद्ध पदार्थ के रूप में उस पद में आ गया है। तो उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय को क्या दिखा दिया गया है, उत्कृष्ट अथवा विशेष अथवा उसे ज्यादा महत्ता दी जाती है, उत्कृष्ट बताया जाता है, तो वहां प्रतीप अलंकार माना जाता है। दोबारा एक बार देख सकते हैं, थोड़ी सी जटिल नहीं है, मैं कहूंगा थोड़ा सा समझने का फेर है, शब्दों का हेरफेर है। देखेंगे दोबारा से कि जब किसी पद में उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है, तो उस रचना में, तो उस पद में प्रतीप अलंकार माना जाता है। ठीक, कैसे, हम स्थिति पर एक बार पुनः विचार करते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। चलिए देखिएगा कि होता क्या है। एक बार के लिए पुनः आइए, उपमान को हमने क्या माना है, प्रसिद्ध पदार्थ, उपमेय को क्या माना है, सामान्य पदार्थ। अप्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध नहीं है, जैसे तो मुख्य तो मुख शोहते शशिशो, कि तुम्हारा मुख शोहता है, शोभायमान हो रहा है, किसके समान, चंद्रमा के समान, कि तुम्हारा मुख किसके समान हो रहा है, शोभायमान चंद्रमा के समान। यहां चंद्रमा क्या था, उपमान है, और उसकी खूबसूरती के समान ही क्या बता दिया, उसकी खूबसूरती के जैसा क्या बताया है, मुख की सुंदरता को बताया है। परिभाषा के अंतर वो तो है किसमें, उपमा अलंकार में। यहां देखिएगा क्या होता है कि उपमान को उपमेय बता दिया, अर्थात जो प्रसिद्ध पदार्थ था उसका महत्व कम करके, उसका महत्व घटाकर क्या बता दिया, सामान्य के बराबर ले आए उसे। उसे हम क्या ले आए, उसका ग्राफ ऊंचा था, सामान्य का ग्राफ यहां था, इसका कर्व यहां था, इसको गिराकर हमें और इसके समान ले आए। तो उपमान का महत्व कम करके उपमान को उपमेय, मतलब महत्व वाला पदार्थ था उससे उसका महत्व कम करके, महत्वहीन करके हमने नीचे लिया, या उपमेय को उपमान सिद्ध कर दिया, या जो कम महत्वपूर्ण वस्तु थी, कम महत्व वाला कोई पदार्थ था, उसका महत्व हमने जानबूझकर बढ़ा दिया है उस पद में। तो इससे क्या होगा, इसकी सेहत पर असर क्या पड़ेगा कि उपमान हमेशा निकृष्ट हो जाएगा, उपमान का वजन घट रहा है, या हम कहें कि उपमान का वहां पर तिरस्कार हो रहा है, उपमान का वहां पर क्या हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। और सामान्य पदार्थ है, इस स्थिति में उपमान को उपमेय के समान बना दिया, उपमान को क्या लिए, घटाकर उपमेय के समान लिए, अतः उपमेय का क्या हो गया, महिमा मंडन हो गया। यहां दूसरी स्थिति ये बनती है कि उपमेय को क्या मान, वहां तो उपमेय को उपमान को उपमेय के लिए लेके आए थे नीचे, यहाँ उपमेय को उपमान की तरफ लेकर गए हैं, तो भी क्या हुआ है, इसकी सेहत पर असर ये पड़ा है कि इसका तिरस्कार होता है, इसका महत्व कम होता जाता है, और उपमान जो उपमेय जो सामान्य पदार्थ था उसका महत्व बढ़ता जाता है। जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं अथवा ऐसी पद रचना होती है, तो उन पदों में कौन सा अलंकार माना जाएगा, प्रतीप अलंकार माना जाएगा। अब देखिएगा एक चीज और निकल कर आती है कि प्रतीप अलंकार का हमने देखा कि अर्थ क्या होता है, उल्टा। प्रतीप शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है वह उल्टा होता है। तो प्रतीप को उपमा का, प्रतीप अलंकार को उपमा का विपरीत अलंकार, विपरीत अलंकार भी माना जाता है। ये दूसरी एक विशेष पंक्ति है, आप इसे अलग से नोट कर सकते हैं कि इसके साथ क्या होता है, इसे अलग से माना जाता है कि प्रतीप को उपमा अलंकार का विपरीत अथवा उल्टा अलंकार भी माना जाता है। अब दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देखेंगे। यहां मैं इन दो चीजों को नहीं मिटा रहा, ये यही रहेंगी, तो समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी जहां तक मेरा मानना है। और उसके पश्चात हम चलते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या होता है कि या तो इसका
दो ही चीजें आएंगी कि या तो इसके प्रभाव को कम किया जाएगा और या इसका प्रभाव बढ़ाया जाएगा। मतलब इसको घटाकर इधर लेके आएंगे या इसको घटाकर यहां तक ले आएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में उपमान जो है उसका तिरस्कार हो रहा है और इसका खामखा महिमा मंडन हो रहा है। तो वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा? प्रतीप अलंकार। यहां कहते हैं काहे करत गुमान ससी। यहां एक पद है काहे करत गुमान ससी। काहे करत गुमान शशि। शशि का अर्थ क्या है? चंद्रमा। काहे करत गुमान शशि तब समान मुख मंजू। तब समान मुख मंजू कि हे शशि, हे चंद्रमा, तुम किस बात पर मगरूर हो? तुम किस बात का गुमान किए हो? तुमने किस बात का गुमान कर रखा है? तुम्हारे समान तो हमारा मुख ही मंजू सुंदर है, कि मुख भी तुम्हारे जैसा ही सुंदर है। तुम किस बात का गुमान कर रहे हो? तो यहाँ पर इसका शशि का जो महत्व था वो तो क्या किया? कम किया। और मुख का महत्व क्या किया? बढ़ाया। तो यहां पर क्या हो गया? देखिए सम शब्द या सम समान सा से सी सम सदृश सम सरिस सदृश इव और वत। हमने 8 शब्द लिखे थे। सा से सी सम सरिस सदृश इव और वत। ये 8 शब्द जहां आते हैं वहां हमने माना था कि कौन सा अलंकार माना जाता है? उपमा। लेकिन वहां पर वाचक धर्म और वाचक शब्द और साधारण धर्म और उपमेय और उपमान इन चारों में की स्थितियां बनती हैं अथवा चारों में से कोई एक लुप्त होता है तो वो उपमा में पढ़ेंगे। लेकिन बात यह आती है कि वहां पर उपमान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ प्रतीप अलंकार में उपमान का को कम करके और उपमेय को उत्कृष्ट दिखाया गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार माना जाएगा? यहाँ पर प्रतीप अलंकार माना जाएगा। जैसे एक और पद आता है, सीता की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, सीए बदने समय हिमकर नाही। सीए बदन समय हिमकर नाही। हिमकर किसे कहते हैं? हिमकर चंद्रमा को कहते हैं। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। सीए का अर्थ है सीता, बदन का अर्थ है उनका शारीरिक सौंदर्य, उनका शरीर। कि सीता के जैसा सुंदर तो, सीता के बदन के जैसा सुंदर तो हिमकर अथवा चंद्रमा भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि सीता का बदन चंद्रमा से ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा सुंदर है। अतः चंद्रमा का महत्व कम किया गया, चंद्रमा को निकृष्ट साबित किया गया और सीता के बदन को उत्कृष्ट साबित किया गया है। अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार माना जाएगा, क्योंकि यह कह रहा है कि सीता का बदन ज्यादा सुंदर है बजाय हिमकर अथवा चंद्रमा के। अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार। एक और उदाहरण देखिए, जैसे करे प्रकाश प्रताप तब। करे प्रकाश प्रताप तब कहां भानु को काज। कहां भानु को काज। प्रताप का अर्थ क्या है? प्रताप का अर्थ वैसे तेज है, या यहां पर हम मान सकते हैं यश, कि यदि किसी व्यक्ति का यश या किसी व्यक्ति का जो तेज है वही चारों तरफ प्रकाश कर रहा है, तो वहां भानु अथवा सूर्य का क्या काम है? तो यहां हम देखेंगे कि किसी एक व्यक्ति विशेष के तेज या व्यक्ति विशेष की प्रसिद्धि अथवा उसकी ख्याति अथवा उसके यश के चलते और सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी से सराबोर किए है के प्रभाव को नकार दिया गया है, उसका अपमान किया गया है, उसका तिरस्कार किया गया है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? प्रतीप अलंकार माना जाता है। तो दोस्तों अलंकार से संबंधित ये मेरे हिसाब से खूब है। और अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा
में इससे संबंधित जो सवालात होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उनकी जो प्रकृति है वह क्या रहेगी। तो उनकी प्रकृति के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा में प्रथम प्रश्न में 10 बहुविकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, एवं वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वहां एक प्रश्न बढ़ता है कि एक तो आता है कि प्रतीप का उल्टा अर्थ क्या होता है। प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा। प्रतीप को किस अलंकार का विपरीत अलंकार माना गया है। तो हम क्या लिखेंगे, अलंकार माना गया है। इसके जवाब में हम दे सकते हैं, देंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यदि यह प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न के जवाब में उत्तर में वस्तुनिष्ठ विकल्पों में से एक विकल्प होगा उपमा, हमारा जवाब वही होगा। दूसरा जैसे ही आता है कि किस अलंकार में या कौन से अलंकार में, किसी अलंकार में उपमान पर उपमेय की उत्कृष्टता प्रमाणित की जाती है, कि उपमेय को ज्यादा उत्कृष्ट किस अलंकार में माना जाता है। तो वहां पर हमारा जवाब होगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप उपमेय पर उपमान की उत्कृष्टता। अथवा एक प्रश्न बनता है कि कौन से अलंकार में उपमान का तिरस्कार किया जाता है या होता है। तो वहां भी हमारा उत्तर, हमारा जवाब होगा प्रतीप अलंकार। इसके पश्चात ये तो है वाले प्रश्न हुए। इसके पश्चात हमारा 4 नंबर का जो एक और प्रश्न होगा वह होगा 25वें नंबर का प्रश्न। और उस प्रश्न में पूछा जाएगा, 2 जवाब होंगे हमारे साथ, 2 वहां उत्तर प्रश्न होंगे, उनमें से किसी एक का जवाब देना है। वहां पर हो सकता है कि देखा होगा प्रतीप अलंकार को तो उदाहरण, मतलब 6 उदाहरण या उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण सहित समझाने का अर्थ क्या होता है कि इस जो अलंकार दिया गया है उस अलंकार के लक्षण, उसके गुण और उसका एक उसकी परिभाषा और उसका एक उदाहरण वहां प्रस्तुत किया जाता है। तो वह उदाहरण सहित उसको समझाने की प्रोसेस हो जाती है, प्रक्रिया हो जाती है। उसके पश्चात इसी प्रश्न में, इसी क्रमांक पे अथवा शब्द लिखा होगा, एक नीचे भी एक जवाब, एक प्रश्न और होगा। उस प्रश्न के रूप में हम काल्पनिक प्रश्न मान लेते हैं कि हो सकता है वहां पर आपको अन्योक्ति अलंकार मिल जाए, हो सकता है वहां पर आपको समासोक्ति अलंकार मिल जाए, हो सकता है वहां पर हमें विभावना अलंकार मिल जाए, हो सकता है वहां पर हमें व्यतिरेक अलंकार मिल जाए। इन 4, एक तो प्रतीप और 4 ये, या यहां पर हम प्रतीप भी लिख ही देते हैं। इन 5 में से कोई 2 अलंकार वहां दिए जाएंगे। इनमें से कितने अलंकार होंगे, वहां कम से कम 2 अलंकार होंगे। और उन दोनों में से क्या करना है, हमें किसी एक पर निशाना लगाना है। तो उसकी परिभाषा, उसके लक्षण और उसका एक उदाहरण लिखना है, और वही हमारा सही जवाब भी होगा। तो इस प्रकार से प्रतीप अलंकार से संबंधित जो हमारी जानकारी थी वो इतनी ही आज के लिए। और अगले वीडियो में हम व्यतिरेक अलंकार पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन आपका।